हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काल। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेसन 7 डिस्कस कर रहे हैं और लेसन 7 का सबसे लास्ट पॉइंट है काल। जैसे कि उसमें था संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए काल, क्योंकि आप सभी को मैंने बोला भी था आप जितने भी है नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना आएगी। तो देखिए, अब देखिए इसमें मेन इंपोर्टेंट क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि काल किसे कहते हैं। ठीक, काल की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब ये पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा पॉइंट ये कि काल के कितने भेद होते हैं। तो जो काल के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, 3 टाइप होते हैं काल के। अब काल के भेद कौन कौन से होते हैं, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 टाइप होते हैं काल के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल वही जो अभी चल रहा है, जो अभी है इस टाइम जिसे हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या है वर्तमान काल। भूतकाल मतलब कि जो जैसे कि हमने पढ़ाया, मतलब कि मान लीजिए अभी जस्ट हमने किसकी क्लास चलाई, तो मैथ, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन के क्लासेस चलाए, तो क्या है वो बीत चुका है, मतलब कि भूतकाल है। अभी हम नेक्स्ट जैसे कि 8 बजे वाली क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलाएंगे, तो क्या है वो भविष्य, मतलब कि आने वाली है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप होते हैं काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब देखिए यहाँ परिभाषा भी दिया है कि वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है जो समाप्त नहीं होती। जैसे कि राम जाता है, माधुरी जा रही है। ठीक है, वो अभी चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी ये समाप्त थोड़ी ना है। जैसे समाप्त हो जाएगा तो मतलब कि वो खत्म हो गया, भूतकाल हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है पर समाप्त नहीं होती है। जैसे राम जाता है, माधुरी जा रही है। क्लियर। अब देखिए वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। अभी तो हमने वर्तमान काल जाना, अब वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। इसमें आपका सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण सातत्य वर्तमान, ठीक है, ये आ जाते हैं। मतलब कितने इसमें पॉइंट है, तो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है वर्तमान काल के। आई थिंक 6 है। ठीक है, तो देखिए सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में कहे कि सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल कि कोई कार्य भी चल रहा है, जैसे कि वो जाता है, वो खाता है, वो नहाता है, वो पीता है, तो इस तरीके से क्या है, अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि होते हैं। जैसे कि लड़की स्कूल जाती है, लड़का किताब पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, तो जितने भी ये सेंटेंस वाक्य आ जाएंगे वो सामान्य वर्तमान काल के हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं। अभी हमने सामान्य वर्तमान डिस्कस किया। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है। अपूर्ण वर्तमान की परिभाषा जैसे कि सिंपल कहे तो रहा है, रही है, जैसे इससे यह जानकारी होती है कि काम इस समय चल रहा है। ठीक है, इसमें क्रिया हो रहा है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, वह जा रहा है। और जो हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ा उसमें क्या है, वो जाता है। ठीक, तो उसमें ता है, ती है, मतलब कि सामान्य वर्तमान काल। और जो अपूर्ण वर्तमान मतलब ये पूर्ण नहीं, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो नहा रहा है, तो रहा है मतलब कि जैसे लड़कियां स्कूल जा रही है, महेश खाना खा रहा है, ठीक, किताब पढ़ रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। क्लियर। 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिए वर्तमान काल के। अब देखिए तीसरा है, वो है आपका संदिग्ध वर्तमान।
जैसे कि जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह, डाउट हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। शायद, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, शायद वह फल तोड़ता हो, तो कन्फर्म नहीं है कि वो फल तोड़ता ही हो, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ एक हम अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वो उसी के लिए गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तो जिस क्रिया से कार्य से वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद यह फल तोड़ता है, शोभा कक्षा में पढ़ती होगी, ठीक है, शायद वह जा रहा है। तो जिसमें शायद, जैसे कुछ भी वाक्य, शायद कोई पढ़ रहा है, ठीक है, शायद कोई रूम में है, तो इस तरीके जो वाक्य होते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। तो जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है, परफेक्ट, तो उसमें यही होता है ना, जिसमें चुका है, चुकी है, तो यही है कि रमेश विद्यालय जा चुका है, वो खा चुकी है, वो नहा चुकी है, वो पढ़ चुकी है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंस आते हैं तो वो पूर्ण अर्थ, मतलब बहुत जल्दी नहीं उसका टाइम बीता है, तो नहीं तो हम भविष्य भूतकाल कह देंगे, तो बहुत जल्दी नहीं, जस्ट अभी समाप्त हुआ, मतलब वो खा चुकी, वो जा चुकी। तो इस तरीके मतलब पूर्ण वर्तमान बीत चुका है, पूर्ण वर्तमान अभी जस्ट उसका पूर्ण हुआ है, काम समाप्त हुआ है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, लास्ट है वर्तमान काल का। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है, उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं यह काम पहले से ही करता हूँ, ठीक, तुम पढ़ते रहो, मतलब कि क्या है ना कि वो पहले से पढ़ रहा है और फिर पढ़ते ही रहो, सतत क्रिया चलती ही रहेगी, यही हो जाता है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो हमने डिस्कस किया वर्तमान काल, जिसमें 6 टाइप होते हैं, ठीक है, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, पूर्ण और पूर्ण सातत्य वर्तमान, ठीक है। अब देखिए भूतकाल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया में रखते हैं। जैसे कि वह गया, प्रज्ञा सो गई, चिड़िया उड़ गई, मतलब कि हाँ वो खत्म हो गया, वो सो गई, वो चली गई, ठीक है, वो गया, तो ये सभी क्या है भूतकाल। तो आप सभी को पहले से ही पता है। अब इसमें भी कुछ टाइप में, जैसे कि उसमें था सामान्य, अपूर्ण, भूत, तो ऐसे इसमें भी होगा। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो, अर्थात सामान्यतः समय का पता चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह गया, अश्वनी ने रोटी खाई, तो बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है सामान्य भूत। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। तो क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी है और अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, मतलब आरंभ तो हो चुके हैं लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है और बराबर चल रही है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के लिए सीता पढ़ रही है, मोंटी जा रहा था और राधा गीत गा रही थी। मतलब कि आप देख सकते हो गीत गा रही थी, वो जा रहा था, जा तो रहा था, वो जा रहा था है ना, लेकिन वो हो सकता है अभी भी जा रहा हो, है ना। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि समाप्त होने की स्थिति में आ रहा है। मतलब वो जा रहा था तो मतलब कि जा रहा होगा भी, तो इसलिए इसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पुरस्कार पा चुका था, क्लियर, उसने फल खाए थे, नरेंद्र भोजन कर चुका था, क्लियर। अब देखिए आसान या तत्कालिक भूतकाल, जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो तो उसे आसान भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि दिव्या अभी अभी गई है, वो मतलब ऐसे नहीं कहते जस्ट अभी गई है, वो अभी अभी आए थे, वो अभी अभी जस्ट खाए हैं, है ना। तो इस तरीके की क्रिया जो होती है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उसे हम आसान या तत्कालिक भूतकाल कहते हैं। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल, वैसे ही जैसे कि हमने वर्तमान काल में डिस्कस किया वैसे सेम इसमें भी होगा, बस क्या होगा लास्ट में चेंज हो गया होगा। तो क्रिया के जिस रूप में संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि वह दिल्ली चली गई होगी, मतलब इस तरीके से हम नहीं बोलते वो दिल्ली चली गई होगी, क्या वो पढ़ ली होगी, इस तरीके के वाक्य। जैसे कि हो सकता है कि वो पहुंच भी गई होगी भूतकाल में, मतलब वो पहुंच गई होगी, लेकिन हम एक
वैसे ही बोलते हैं कि क्या वो चली गई होगी। तो इस तरीके का जो वाक्य होता है वो संदिग्ध भूतकाल होता है। क्लियर। अब देखिए हेतु मद भूतकाल, ये क्या होता है? तो जिस क्रिया से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। मतलब कि होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सकी, उसे हम हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, ठीक। मतलब कि वो काम करता तो ऐसा उसके साथ नहीं होता, वो वहां जाता तो उसको वो मिल गया होता, ठीक। मतलब वो क्रिया होने वाला होता है लेकिन किसी कारणवश वो नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हेतु मद भूतकाल। क्लियर। अभी देख सकते हो एग्जाम्पल और दिया कि यदि वे जागते रहते तो चोरी नहीं होती। मतलब कि वो किसी कारण अगर वो जाग गए होते तो चोरी नहीं होती, तो कारण यही है कि वो जागे नहीं और चोरी हो गई। तो इस तरीके का अगर वाक्य है तो हेतु मत भूतकाल होता है। क्लियर। तो हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिया, वर्तमान काल जिसमें 6 टाइप थे, उसके बाद आपका ये था भूतकाल, तो इसमें भी 6 टाइप है। अब भविष्य काल में भी होगा। तो देखिए इसमें देखिए 2 ही टाइप है, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो देखिए भविष्य काल जैसे कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वो आएगा, वो जाएगा, वो खाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल में क्या डिफरेंट है। तो जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे रंजना स्कूल जाएगी, वे किताब पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कंफर्म है कि वो पढ़ेंगे, है ना। मतलब एक तरीके से जो डेली रूटीन होता है इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वो जाएगी, स्कूल जाएगी, वो किताब पढ़ेगी। अब संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है कि वो कल आए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन हाँ एक तरीके से कहा जा सकता है कि हो सकता है, संभव है कि वो कल आए, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया। अब एक्टिविटी आप करा के किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, काल के बारे में किस तरीके से जानकारी दे सकते हो, इसमें ये पूरा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट हम बस डिस्कस करते हैं क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक्टिविटी 1 गतिविधि 1, प्रशिक्षु बच्चों को 3 समूह में बांट दे। उसके बाद श्यामपट्ट पर तीनों काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के बारे में लिखे। वाक्यों को मिश्रित करके लिख दे। एक समूह को एक काल का वाक्य छाटकर लिखने को कहे। जो समूह सही वाक्य लिख लेगा उसके लिए प्रोत्साहन और ताली बजाए, ठीक है। और ध्यान रहे कि 10 मिनट का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं प्रशिक्षु उनकी सहायता करे और उनको प्रोत्साहित करे, ठीक है। जैसे कि हमने शिक्षण अधिगम में पढ़ा है कि आपका क्या नाम है, जो बच्चे कमजोर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षा। मतलब जो अल्प विकसित, ठीक, उनका मानसिक शक्ति उतना तेज नहीं होता है तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षा, उनके बारे में जानते हैं, उनमें क्या कमी है। तो उसी के थ्रू इसमें भी अगर उनमें कुछ भी कमी आ रहा है तो आप उनको मतलब डराइए मत, डांटिए नहीं, आप उनको प्रोत्साहित करिए और बोलिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए गतिविधि 2, इसको भी प्रतिभागियों को गोल घेरे में खड़ा करें और तीनों काल के अलग अलग नाम के कार्ड के जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तैयार रखे। फ्लैश कार्डों के फर्श पर पलट कर रखे। प्रतिभागियों की संख्या 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है, निर्धारित करें। कोई संख्या बोले और बोले गई संख्या वाला प्रतिभागी कार्ड के पास जाकर कार्ड उठाएगा। कार्ड पर लिखे काल का नाम पढ़कर उसका एक वाक्य बोलेगा, ठीक है। जैसे कि वर्तमान काल तो उसपे होगा, तो अगर वर्तमान काल है तो वो बता देगा, अगर उसको मतलब समझ में आ गया होगा कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल है, तो वो बता देगा कि वो मतलब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरीके से वो बता देगा। तो ये पूरा एक्टिविटी रहता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने जाना काल के बारे में, बहुत ही अच्छा टॉपिक था और पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस भी कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।